नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एफएल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है और आईटी में जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है, उसी कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। अगर एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो टॉप 10 में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ, देखिए आईटी सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसका लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी का हालत उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मगर एफएल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसका सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 40% के ऊपर आपको प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स को देखने को मिलेगा और कर्जा एकदम ना के बराबर है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखा जाए तो 16% के आसपास है। मगर कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट देखने को मिले है अराउंड 6.24% के आसपास, सॉरी 6.24 रुपीज के आसपास। कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है, आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो 142 से लेकर 315, 356 एंड 500। तो कभी भी कंपनी का सेल्स कमियां देखने को नहीं मिला। हर साल में कंपनी के सेल्स बढ़ते चले गए। एक गुड अपडेट है, एक गुड पॉइंट्स है। उसी तरीके से एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 59 से लेकर यहाँ पे 87 तक देखने को मिला। मतलब 59, 69, 62 एंड 87, तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है आपका, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर कुछ डीपली और भी रिसर्च करें। जैसे कंपनी का कैपेक्स, क्या सही में कंपनी का कैपेक्स बढ़े? अगर मैं पिछले सालों के कैपेक्स देखूं, 2023 में से 92 करोड़ का कैपेक्स था। इस बार वो कैपेक्स को बढ़ाकर कितना कर दिया, करीबन 1150 करोड़। तो सोचिए, 92 से लेकर 1100 करोड़ के आसपास, अराउंड 11 टू 12 टाइम्स रिटर्न, सॉरी 12 टाइम्स यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे एफआईएस ने 5% के आसपास और डीएस ने 2.57 के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ों को पहले समझना होगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। तो एफएल इंडिया के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में हो रहा है, आप देख सकते हैं। सीपीसीयू जो बिजनेस है उसमें 99% और बेसिकली इंडिया में कंपनी 27% काम करते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 72%। मतलब बाहर की कंट्रीज में कंपनी सबसे ज़्यादा काम करते हैं और यही बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एफएल इंडिया एक ज़बरदस्त कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी है। जैसे एफएल इंडिया रईस सिटीज, जो सिटी इनिशिएट्स कवरेज विद बाई एंड स्टेट हाई पीटी। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर बाई का रिकमेंडेशन एंड पोजिशनल ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन किया है। तो क्या सही में कोई बाई एंड पोजिशनल ट्रेडिंग बना है? क्या मेरे लिए कुछ बना है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, पहले शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो फाइनली यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद मुझे चाहिए एक बार रिटेस्ट। अगर रिटेस्ट करें तो जरूर कुछ एंटी यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी मिलने वाला है। इसी एंटी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ से आगे बढ़े तो कहाँ तक जाएगा? अगर देखा जाए तो कंपनी इस हायर लेवल तक जाने का चांसेस है, वो करीबन 1813 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो लेवल बना है, इस लेवल को देखकर खुश मत हो जाना, इस लेवल को देखकर ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि ये मेरा खुद का रिक्सी ट्रेड है। यहाँ पे मुझे खुद पता नहीं कि इस जगह से टारगेट को अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। उनमें से रिस्क तो होता ही है, लॉसेस तो होता ही है। तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी लिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसके नाम है मैजेगन डाक शिप बिल्डर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया है कि सर शेयर तो लगातार भागते चले जा रहे हैं,
तो क्या इस हाई लेवल में बाई करना सही होगा? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वॉरेन बफेट जी का एक बात हमेशा याद रखना। उन्होंने कहा कि जो अच्छे कंपनी होते हैं उसकी उस कंपनी के ऊपर कभी भी टॉप लेवल में बाई नहीं करना है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप वैल्यूएशन को नज़रअंदाज करके कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाई सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, मगर आपको टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मान के चलिए अपनी शेयर प्राइस आज 200 में चल रहा है, टॉप में चल रहा है, तो आपने यहाँ पे बाई किया और करेक्शन होकर मान के चलिए 150 आ गया। इस 150 से 200 पार करने में कितना टाइम लगेगा, कोई भी गारंटी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने 150 में बाई किया तो वो 200 में बेच सकते हैं, वहाँ से उसको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा इस चीज़ों को नोटिस करना होगा। पहली बात, इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई हो चुके हैं। मान लें तो आरओसी आरओई ठीक है। प्रोमोटर का होल्डिंग्स सेबी के रूल्स के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 84%। तो ओवरऑल जो सेबी के रूल्स है उस रूल्स के खिलाफ यहाँ पे कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 1100 से लेकर 1300, 2000, 3000 करोड़ के आसपास सेल्स दिखा। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस पे नेट प्रॉफिट 250 से लेकर 159, 326 एंड 663, तो इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स का ग्रोथ लास्ट ईयर में टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी 21% के आसपास सेल्स किया, जो लास्ट 3 ईयर्स में ज़्यादा था। अभी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 29%, 3 साल में 47% और करंट 12 मंथ में 73% के आसपास। तो ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। अभी कंपनी के जो मतलब 3 साल और 1 साल में रिटर्न है, आप देख कर चौंक जाओगे। 3 साल में 170% और 1 साल में 239% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी के आरओसी भी शानदार देखने को मिला, लास्ट ईयर में 35 के आसपास देखने को मिला। तो सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिले है। अभी इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस ने कुछ क्वांटिटी एडिंग किया और डीएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि कंपनी टॉप लेवल में है। तो जब भी कोई भी कंपनी टॉप में होता है तो कभी ना कभी वो करेक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट किया इस सपोर्ट लेवल को, तो उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है। उस रेंज को कंपनी को मतलब हिट करना चाहिए, एंटी करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो रेंज निकल कर है, करीबन बाइंग टोटल बाइंग कैंडल को मैं मार्किंग करूँ, देखिए यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ, 1 2 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल है। जो टोटल रेंज निकल कर है 35%। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं पोजीशन बनाने का कोशिश करूंगा, और वो भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि तो हाई लेवल में कोई भी पोजीशन बनना है तो अभी मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा इस टॉप लेवल तक, क्योंकि ये जो रेंज बना है इसी रेंज के बेसिस में मैं ऑब्वियसली एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे रिक्सी गेम चल रहा है, तो इस जगह पे काम करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज लिमिटेड। फाइनली इन्फो एज के ऊपर मुझे टारगेट मिल चुके हैं। तो किस तरीके से टारगेट मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैं यही आपको कहना चाहता था कि कोई भी अच्छे कंपनी अगर करेक्शन हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक मौका है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा। उन्होंने खुद कहा कि अच्छे कंपनी अगर 30% के आसपास करेक्शन दिखे तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे तो 50% तक करेक्शन दिखा था। तो 50% के बाद देखिए कंपनी किस तरीके से यू टर्न लिया, क्योंकि हिस्ट्री को रिपीट करता है। यहाँ पे भी करेक्शन देखिए हुआ था, उसके बाद यू टर्न लिया। तो आप कहेंगे सर उस टाइम में तो कोविड था। कोविड था तो क्या हुआ, करेक्शन तो हुआ था ना। तो कितना करेक्शन हुआ था कोविड के टाइम में? वहाँ पे भी सेम टू सेम 50% का करेक्शन हुआ था, और यहाँ पे भी सेम टू सेम 50% का ही करेक्शन हुआ। देखिए जो पैटर्न्स बना था यहाँ पे, पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद बिग कप बनने के बाद एक छोटा सा हैंडल बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला था, जो एंट्री मुझे टारगेट के हिसाब से मिला। तो मुझे लगता है अभी फ्रेश और एक एंट्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्री फिर से कंपनी को एक आगे बूस्ट कराएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फिर से एक एंट्री बनने जा रहा है, जो एक बड़ा सा कप बने। ध्यान से देखना इस चीज़ों को,
बड़ा सा कप बने और एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप के बाद एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ, उसको ब्रेकआउट भी किया और एक लंबा जर्नी हो सकता है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का लाइफ टाइम हाई आसपास ही है, तो उसको ब्रेक करने का कोशिश जरूर वो करेंगे, उसके लिए टाइम लग सकता है। तो अगर इसका मैं टोटल रेंज निकल कर दूँ, मतलब जो रेंज बना है उसी रेंज को अगर मैं ऊपर बैठा दूँ, तो ओवरऑल जो मेरा टारगेट निकल कर रहा है 49% के आसपास। तो देखा जाएगा इतना दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि नौकरी डॉट कॉम एक बहुत शानदार कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, उस बात को आपको जरूर डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना होगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अभी कम लास्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए फाइनली टाटा मोटर्स के ऊपर क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। 1 अगस्त कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे और इसी दिन कंपनी बता रहा है कि एक के बदले दो शेयर का जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट है वो भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है स्प्लिट का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।